मणिपुर चक्र पे चले। Yeah. तो अब हमने मूलाधार कर लिया, सेक्रल रूट, सेक्रल, और अब हम चल रहे हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र और हिंदी में मणिपुर चक्र। Right. सो अब ये इसकी पोजीशनिंग कहाँ पर है और एवरीथिंग अबाउट दिस चक्र। मणिपुर चक्र हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, नाभि से लगभग Okay. 2 इंच ऊपर। इसको यहाँ सेंटर से में, हाँ? हाँ, तो सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। प्लेक्सस का मतलब होता है एक जाल जैसा बना हुआ है, तो एक पूरा नाड़ियों का जाल है वहां पर। आपने सुना होगा कहीं कि 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। नाड़ी का मतलब वो चीज, वो जो एनर्जी जो प्राण ऊर्जा को कैरी करती है हमारे Veins. अंदर, है ना? हम इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। हाँ, हिंदी में, हाँ, इंग्लिश में नोडुल, जो इसको वेन बोलते हो, वो हमारी वो है। वेन जो है वो तो नसें हैं। हाँ, नस जो है ना, जिसमें ब्लड फ्लो करता हाँ, है ना, इनमें प्राण ऊर्जा फ्लो करते हैं। इसको हम नाड़ी ही बोलते हैं, ओके, नाड़ी ही बोलते हैं। चाइनीज इसे मेरिडियन बोलते हैं, अच्छा, है ओके, ना? चाइनीज से मेरिडियन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा। तो नाड़ी इज द राइट वर्ड, नॉट Okay. नस। ओके, गॉट इट। तो वो ये डिफरेंट है, इसमें ठीक है। ऊर्जा फ्लो कर रही है। तो अब इस ऊर्जा को एक सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो नाड़ी जो ऊर्जा जो है, एक ऊर्जा जो है वो अब मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र की जो ऊर्जा है ना, वो येलो कलर की एनर्जी है। और यहाँ पर 10 पेटल्ड लोटस इमेजिन किया जाता है। क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आयाम है हमारी पर्सनैलिटी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, उसकी विल पावर, उसका साहस, उसकी हिम्मत, उसका लोगों से जो लोगों के प्रति जो जेस्चर है, और उसके अंदर जो धन, पद, यश, धन, मान, सम्मान, ये सब मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है? Okay. तो कोई व्यक्ति का अगर मणिपुर चक्र कमजोर है तो उसका आत्म सम्मान कमजोर होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत वीक होगा, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होगा, सेल्फ सैबोटेज करेगा अपने आप को, बार बार डिमिनिश, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं तो बहुत नाराज, बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ। अच्छा, नीचे के चक्रों की ही ऊर्जा, मतलब नीचे के चक्र क्योंकि डैमेज है ना, तो वो व्यक्ति का मणिपुर भी अपने आप डैमेज हो जाता है, क्योंकि नीचे वाले भी डैमेज हैं। जैसे मैंने कहा, जो व्यक्ति ने बहुत मास्टरबेट किया फॉर एग्जांपल, उसका सैक्रल खराब हुआ। सैक्रल जब खराब होगा तो ऊपर की ऊर्जा को अपने आप नीचे की तरफ खींच लेगा वो, है ना? एक पूरा पाइप वाला सिस्टम है समझो, नीचे से लेकर ऊपर एक पाइप बना हुआ है। तो नीचे के चक्कर में एनर्जी इतनी ज्यादा फ्लो कर गई तो उसका कॉन्फिडेंस, विल पावर अपने आप डैमेज होने लगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को, है ना? तो इस प्रकार से तो मणिपुर भी डैमेज होने शुरू हो जाता है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस, विल पावर बहुत डैमेज होती है, बहुत ज्यादा। फिर अपने आप को हार्म करने के नेगेटिव थॉट्स अपने आप आने लगते हैं। किसी भी काम में हमेशा डाउट क्रिएट होगा, तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग भी इसमें आती है। यस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग इसी में आती है। सोचते रहते हैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, वो क्या सोचेगा, वो सब कुछ ओवर थिंकिंग कम्स इन। हाँ, ये सब कनेक्टेड है आपस में। और अगर जब ये एक्टिवेट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है फिर क्या लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है? हमने फेम बोला, हाँ, ये व्यक्ति का फेम बढ़ने लगेगा, ग्लो आने लगेगा चेहरे पे। कुछ लोग ऐसे मनी मैग्नेट बन जाते हैं ना, ये वो है। पैसा इससे आता है, पैसा आता है, डेफिनेटली आता है। अब इसी को आप अगर ग्रहों से जोड़ दो ना, तो ये वही है, ये सूर्य ही है आपका, है ना? क्योंकि मैं कनेक्ट करूं तो बहुत आसान रहेगा। मूलाधार चक्र को आप कह सकते हो आपका शनि है, मूलाधार आपका शनि है, स्वादिष्ठान आपका शुक्र है, ओके, और मणिपुर आपका सूर्य है ना? तो कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा कि अब क्यों सूर्य खराब है। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको कहो, देखो उस सूर्य को तो हम मनाने जाएं या वो करेंगे तो वो एक अलग बात है ना, लेकिन अगर आप इस सूर्य पर काम करोगे ना, मैंने अपने मणिपुर पर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका फेम बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, समहाउ ये आपका एक्टिव है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो ना, किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग कि मैं इसको कुछ दे पाऊं, कुछ, चाहे वो दान की फॉर्म में हो, चाहे सेवा की फॉर्म में हो, या लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के फॉर्म में हो, उसका डेफिनेटली खुद का चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जो व्यक्ति किसी को डाउन फील करवाता है, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करता है, तो उसका अपने आप ही डाउन हो जाएगा। तो अगर आज आप किसी अवस्था में अच्छे लेवल पर हैं, डेफिनेटली आपने किसी पूर्वजन्म की यात्राओं में ये किया है, तो आपका ये मान सम्मान ये सब सहज मिलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ये तो बाय डिफॉल्ट है ना? लेकिन आपके अपने कार्मिक हैं, अपना शुभ कर्म करने का जोड़ है, जो आपका सूर्य ऊंचा हो जाएगा और आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। राइट, थैंक यू, गॉट इट। अब इसके लिए बीज मंत्र क्या है? हाँ। जिसका वीक है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ। और साथ में आई थिंक हम प्रैक्टिस भी करते हैं सबको, और एक्सपीरियंशियल हो जाएगा और आनंद आएगा। हाँ जी। तो एक तो पहली बात, सूर्य देव की ऊर्जा से जुड़ना, है ना? ये उस चीज के लिए बना है। अगर किसी का ये चक्र वीक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो सुबह उठ के सूर्य देव को नमस्कार जरूर करें। प्रत्यक्ष ब्रह्म है वो,
प्रत्यक्ष ब्रह्म परमात्मा को हमने देखा नहीं, लेकिन सूर्यदेव के रूप में मान लो वही उदय हो रहे हैं, है ना, तो उनको जल अर्पण करना। वैसे भी आने वाला जो 2026 ईयर है ना, इसमें तो विशेष रूप से सूर्य की ऊर्जा प्रचंड होने वाली है ना, तो इसलिए और ज्यादा काम होगा। 2026 सूर्य का ही साल है, सूर्य का ही साल है, तो सबको इस पे काम करना ही चाहिए। 100% करना चाहिए। अगर नेम फेम चाहिए तो, अगर अपनी तरक्की चाहिए तो, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम, जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज 2026 सूर्य का ही साल है, हाँ। और ये जो चक्र है ये भी सूर्य को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए अगर इस साल पे काम कर लिया तो लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्मिंग। डेफिनेटली, लव्ड इट, यही अर्थ है। ओके, तो क्या करें सर, क्या मंत्र है? तो इसका बीज मंत्र है रम। रम र में थोड़ा सा कंपन देना पड़ता है, सीधा रम नहीं है, मतलब रम ऐसे बोला जाता है। रम, हाँ, रम ऐसे ही और इसको अंदर लेके जाना है। हाँ, इसमें पेट को अंदर किया जाता है, बिल्कुल कपालभाति वाला मोड। ओके, है ना, पेट अंदर किया थोड़ा सा, एक दो बार करके देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे करके। इसके लिए इसके भी जो मुद्रा है ना, एक्चुअली ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। मतलब ये जो है ना हमारा ये ओवरऑल, ये हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। देखो इसके साथ, इसके साथ जो अनामिका है हमारी, रिंग फिंगर कहलाती है, इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाता है। ये ऐसे सूर्य मुद्रा कहलाती है। ये इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है। अब नाभि को थोड़ा अंदर खींचते हुए पेट को कपालभाति जैसे करते हैं, जैसे रम रम रम, परफेक्ट, ऐसे ही रम रम रम। इसको फास्ट भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा करना चाहे तो, रम 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 रम। आप इसको केवल 5 मिनट करके देखो, मैं गारंटी देता हूं यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक सामान्य इंसान सेम नहीं रहेगा। इसको अगर थोड़ा सा कर लिया तो आपकी देखना कॉन्फिडेंस पे सबसे पहले बात आएगी। जो आज मन जिस चीज पे डिनाई करता ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, वो पहली बात ये कहना शुरू करेगा, आई कैन डू इट। Loved it. तो फर्स्ट थिंग वहां से स्टार्ट होगी। फिर धीरे धीरे ये पावर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रॉन्ग। अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई हैव द पावर। और अफर्मेशन तो मैं कहता हूँ साथ में जोड़ ही लो, हमेशा 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 अफर्मेशन। और ये बीज मंत्र जुड़ गया, अफर्मेशन हो गया, मुद्रा मैंने बता दी। अगर कोई स्टोन के लेवल पर जाना चाहे तो इसके लिए एक स्टोन होता है, सिट्रिन स्टोन। ओके, सिट्रिन स्टोन जो होता है, अगर कोई ऐसा करना चाहे तो डेफिनेटली वो भी हेल्प कर सकता है इसमें। राइट। और इसका रंग क्या होता है? येलो कलर का। और इनके देवता सूर्यदेव, देवता सूर्यदेव हैं इसके। गॉट इट। एक चीज और इसमें होती है, वो है कि अगर कोई व्यक्ति नाभि पर सरसों का तेल लगा ले थोड़ा सा, क्योंकि सरसों पीले रंग की होती है, उसका ऑयल का जो इफेक्ट होता है इस चक्र के ऊपर तुरंत पड़ता है। आप सिर्फ रात को सोने से पहले थोड़ा सा ऑयल इस पे अगर अप्लाई कर लो तो ये आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करेगा, पेट की बीमारियां दूर करने में मदद करेगा। और इस पेट से जुड़ी और भी कोई भी इश्यूज होंगे ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की इशू है, ये सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, एक सवाल फॉलो अप है पिछले का ही। जैसे अब मानो कि अब कोई सुन रहा है, वो कह रहा है मेरे तो तीनों ही खराब है, वो ऐसा, तो अब अगर तीनों खराब है तो स्टार्ट में क्या करूंगा? मैं तीनों मंत्र की मेडिटेशन करूंगा या मैं सिर्फ मूलाधार की करूंगा, पहले उसको ठीक करूंगा फिर अगले पे जाऊंगा? नहीं, आप एक साथ भी कर सकते हो। मतलब तीनों के लिए आपने 5-5 मिनट तीनों को दे दिए। ओके, अपने ऊपर इतना तो बनता है, 5 मिनट पर चक्र दिए जाएं तो डेफिनेटली। और हैं खराब, मैं मुझे जो जितना मेरा डेटा है, लगभग 80% लोगों के नीचे के 3-4 चक्र खराब हैं, डेफिनेटली हैं। ओके, गॉट इट। अगर किसी का ऐसा लगता है कि मूलाधार ठीक है या मान लो सेक्रल ठीक है या सोलर ठीक है, तो जो भी खराब है उसी का कर ले। यस, पर अगर सभी पे भी कर लें तो भी बेटर होगा, मतलब कोई इसमें इश्यू नहीं है। राइट।